एवरीवन, आज हम हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके, एंड दिस कोर्स इज हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर 1 NTA NET. ओके, नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द सिलेबस. मेनली कंटेन द 6 टॉपिक्स. ओके, इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन हमारे इस लेक्चर्स के अंदर क्लियर करेंगे. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च एंड द फीचर्स ऑफ द रिसर्च. ओके, लेट अस स्टार्ट द टुडे लेक्चर. व्हाट इज द रिसर्च मीन्स मीनिंग ऑफ रिसर्च. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रिसर्च मीन्स रिसर्च दो वर्ड से मिलके बना है, री प्लस सर्च. री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स खोजना, मीन्स किसी भी चीज के बारे में दोबारा से सर्च करना. दैट इज कॉल्ड द रिसर्च. मीन्स द वर्ड रिसर्च इन कॉमन रेफर टू सर्च फॉर नॉलेज, टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज. रिसर्च का मतलब क्या होता है? किसी भी फैक्ट को जानने की कोशिश करना, किसी भी चीज को दोबारा सर्च करना, किसी भी चीज के बारे में ऑलरेडी पहले सर्च हो चुकी है उसके बारे में हम आपको अगेन एंड अगेन सर्च करना. दैट इज कॉल्ड रिसर्च. रिसर्च इज ए साइंटिफिक and the systematic search for the pertinent information on a specific topic. रिसर्च का मतलब क्या होता है कि साइंटिफिकली सर्च करना, सिस्टमेटिकली सर्च करना किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर. इनफैक्ट रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. ओके, after that we see the every letter of the word research stand for a special meaning. Okay, means R means rational way of thinking, E means expert and the exhaustive treatment, and S means search for solution, E means exactness, and A means analytical analysis of the data, R means relationship of fact, C means careful recording, H means honesty and hard work. रिसर्च वर्ड का हर एक लेटर एक अलग मीनिंग शो करता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग शो करता है. Okay, that is R means rational way of thinking, E means expert and exhaustive treatment, S means search for solution, E means exactness, A means analytical analysis of the data, R means relationship of the fact, C means carefully recording, and H means honesty and hard work. After that we know about the what is the definition of the research. Means कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेडमैन एंड द मोरे ने किस टाइप की डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन दी है. उन्होंने बोला है रिसर्च एज ए सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. मीन्स न्यू नॉलेज को गेन करना, दैट इज रिसर्च. इट इज ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन और द इंक्वायरी. मीन्स ध्यान पूर्वक इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, स्पेशली थ्रू द सर्च फॉर न्यू फैक्ट. मीन्स नए नए फैक्ट को सर्च करना इन एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज इज कॉल्ड द रिसर्च. अगेन वी सी द रेडमैन एंड मोरे ने क्या कहा है रिसर्च के बारे में. ये एक तो सिस्टमेटाइज एफर्ट है, क्या गेन करने के लिए? न्यू नॉलेज गेन करने के लिए. मतलब कि सिस्टमेटिकली वे से हम न्यू नॉलेज को गेन करते हैं एंड केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड स्पेशली थ्रू द सर्च फॉर द न्यू फैक्ट, एंड नए नए फैक्ट को सर्च करते हैं इन एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज. मीन्स रिसर्च का मेन एम क्या होता है कि फाइंड करना हिडन ट्रूथ विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एज येट. मतलब कि जो हमारा हिडन ट्रूथ है उसको डिस्कवर करना जो अभी तक हमें नहीं मिला है. एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है जैसे हु डिफाइन द रिसर्च एज ए सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन द न्यू नॉलेज. ये किसने डिफाइन किया है? जैसे अभी हमने पढ़ा है ना, रेडमैन एंड मोरे ने डिफाइन किया है रिसर्च एज ए सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि किसने डिफाइन किया है रिसर्च एज ए सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. दैट इज डिफाइन द रेडमैन एंड मोरे ने. इसका ये आंसर हो जाएगा. ओके, एंड बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का भी अराइज हो जाता है. बेसिकली रिसर्च इज अ वॉइस ऑफ, क्या है रिसर्च, क्या है? वॉइस ऑफ डिस्कवरी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ जाएगा? जैसे अब हमने पीछे पढ़ा है कि हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है, तो इसमें आ गया कि आर का मीनिंग बताओ रिसर्च के अंदर क्या होगा. जैसे रैशनल वे ऑफ थिंकिंग. ओके, दैट इज द आंसर. ओके, आफ्टर दैट वी सी द फीचर्स ऑफ द रिसर्च. रिसर्च के फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द प्लान्स.
मीन्स हम रिसर्च करेंगे तो हमारे को प्रॉपरली एक प्लान बनाना होगा, तभी हम प्रॉपरली रिसर्च कर पाएंगे। आफ्टर दैट इज द सिस्टमेटाइज इन नेचर। ये हमने पहले से डेफिनेशन में अभी रीड किया है कि रिसर्च का एक सिस्टमेटाइज एफर्ट है टू गेन द न्यू नॉलेज, देन दिस इज सिस्टमेटिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड। ये भी हम स्टार्टिंग में हमने स्टडी कर लिया था कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। Research means search for knowledge, and research is a scientific and the systematic search for the pertinent information on a specific topic, and that is it is an art of scientific investigation. Okay, that is this is based on the scientific method. After that, next feature is an attempt to the elicit fact. Means elicit fact का मतलब होता है छुपे हुए facts को पर वो करना, उसके ऊपर उभारना, मतलब प्रकाश डालना, उसको पॉइंट आउट करना। दैट इज एन अटेम्प्ट टू द एलिसिट फैक्ट। ये हमारी रिसर्च की बेसिक फीचर्स है कि जो भी हमारे हिडन फैक्ट है उनको पॉइंट आउट करना। ये हमने पहले पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि रिसर्च इज टू फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ विच हैज नॉट बीन डिस्कवर एज येट, दैट इज एन अटेम्प्ट टू द एलिसिट फैक्ट। Next is the art of the scientific investigation, that is based on scientific method and an attempt to the elicit fact. That is ये दोनों रिपीट हो गए हैं अगेन एंड अगेन, तो एक करो इसको। an attempt to elicit fact, art of scientific method, based on the scientific method, systematic in nature and according to plans। ये दोनों भी एक ही रहेगा, art of scientific investigation and the based on scientific method। okay? सब पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये मॉडर्न मीनिंग है रिसर्च का उसको भी ये समराइज करता है और ये फीचर्स को भी एक्सप्लेन करता है। क्या? एन एटीट्यूड ऑफ द इंक्वायरी, फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज द एन अटेम्प्ट टू द एलिसिट फैक्ट। नेक्स्ट इज ए सिस्टमेटिक एंड द scholarly application of the scientific method, and especially a state of mind, a friendly welcoming attitude toward the change. That is the features of the research and the modern meaning of the research can be summarized in this point। चार पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं मॉडर्न रिसर्च के अंदर। फर्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, मीन्स इंक्वायरी मीन्स सर्च एंड सर्च अगेन एंड अगेन सर्च करना। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट। एलिसिट फैक्ट का मतलब क्या होता है? छुपे हुए फैक्ट्स को पॉइंट आउट करना। एंड नेक्स्ट इज द ए सिस्टमेटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये बेस्ड है किसके ऊपर? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, साइंटिफिक मेथड के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज एसेंशियली ए स्टेट ऑफ माइंड, ए फ्रेंडली वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड द change। After that we see the motivation in the research, means possible motives कौन कौन से हैं रिसर्च करने के लिए। मीन्स वाई यू डिसाइडेड टू डू द रिसर्च। आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको रिसर्च करनी है? फर्स्टली कि आपको डिजायर टू गेट ए रिसर्च डिग्री, कि आपको पीएचडी करनी है या कोई और डिग्री लेनी है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी है। क्या मोटिव है आपका रिसर्च करने का? किस लिए, क्यों डिसाइड किया आपने रिसर्च करने के लिए? फर्स्टली डिग्री लेने के लिए। नेक्स्ट टू फेस द चैलेंज इन द सॉल्विंग द अनसोल्व प्रॉब्लम, मीन्स जो अनसोल्व प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऐसी डिजीज है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बट हमने रिसर्च किया उस पर्टिकुलर फील्ड पे, तो हमारे को एक मेडिसिन इन्वेंट हुई। दैट इज टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसोल्व प्रॉब्लम, मीन्स जैसे कोई मेडिसिन, जिस किसी डिजीज की कोई मेडिसिन नहीं थी तो रिसर्च करने के बाद उसकी मेडिसिन अवेलेबल हो गई। दैट इज सॉल्व करी, अनसोल्व प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अनसोल्व प्रॉब्लम थी क्योंकि उसकी डिजीज नहीं थी, और जब हमने उसको मेडिसिन इन्वेंट की दैट इज उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो ये क्या है कि टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसोल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज बी ऑफ द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होगा कि अगर जो भी ऐसी कोई भी डिजीज है जिनको और उसकी मेडिसिन नहीं है, तो उससे क्या होगा, अगर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, हमने इन्वेंट कर लिया उस मेडिसिन को, तो सर्विस को सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड होगी, सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल होगी दैट थिंग। नेक्स्ट इज द गेट द रिस्पेक्टेबिलिटी। इससे क्या होगा कि रिस्पेक्ट भी हमारे को मिलेगी, जो बंदा रिसर्च कर रहा है उसको रिस्पेक्ट भी रिसीव होगी। ये हमारे सारे के सारे जो पॉसिबल मोटिव्स हो सकते हैं रिसर्च करने के क्या क्या। पहला था कि डिग्री लेनी है। नेक्स्ट कोई भी अनसोल्व प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखना है। उससे क्या होगा, नेक्स्ट
सर्विस ऑफ टू द सोसाइटी, सोसाइटी की सेवा करनी है, एंड गेट द रिस्पेक्टेबिलिटी. दैट इज द पॉसिबल मोटिव्स फॉर डूइंग द रिसर्च. ओके, अब हम अगेन रिवाइज करते हैं हमारा कंप्लीट लेसन जो हमने आज के लेसन में डिस्कस किया है. फर्स्टली, रिसर्च का मीनिंग क्या है. रिसर्च दो वर्ड से मिलके बना है, री प्लस सर्च. री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स खोजना. Means the word search in common refer to the search for the knowledge. To search for new fact in any branch of the knowledge is called the research. मतलब कोई नए नए फैक्ट खोजना, उसको क्या बोलेंगे हम, रिसर्च. मीन्स सर्च फॉर द नॉलेज. आफ्टर दैट हर एक वर्ड का रिसर्च का अलग मीनिंग है. आर मीन्स रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, सर्च फॉर सोल्यूशन, एंड E means exactness, A means analytical analysis of the data, relationship of fact, careful recording, honesty and hard work. After that definition क्या थी रिसर्च की. रेडमैन एंड मोरे ने डिफाइन किया था कि एक सिस्टमटाइज एफर्ट है नॉलेज को गेन करने का, न्यू नॉलेज को, एंड ये केयरफुली इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी स्पेशल करते हैं हम किसके ऊपर, सर्च फॉर द न्यू फैक्ट. न्यू फैक्ट्स को सर्च करना है एनी ब्रांच ऑफ द नॉलेज. फीचर्स क्या थी, अकॉर्डिंग टू प्लान होना चाहिए, सिस्टमेटिक नेचर होना चाहिए, अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट इज हमारे को क्यों रिसर्च की जरूरत पड़ी या पॉसिबल मोटिव्स क्या क्या हैं रिसर्च करने के लिए, डिग्री लेने के लिए या सॉल्व करना अनसॉल्व प्रॉब्लम को, सर्विस टू द सोसाइटी एंड गेट द रिस्पेक्टेबिलिटी. ओके, आफ्टर दैट इज द क्वेश्चन कौन कौन से अराइज हो जाते हैं इस टॉपिक में से, कि मेन एम क्या होता है रिसर्च का, डिस्कवर करना. क्या डिस्कवर करना, हिडन ट्रूथ को डिस्कवर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, रिसर्च एज ए सिस्टमटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. ये किसने डिफाइन किया है, रेडमैन एंड मोरे ने डिफाइन किया है. बेसिकली रिसर्च क्या होता है, इज ए वॉइस ऑफ डिस्कवरी. Okay, that is all about the introduction to the research, in which we discuss the features of the research and the possible motives for doing the research. Okay friends, thank you.